लंका का वह सुनहरा लेकिन भयावह राजमहल, चारों ओर सोने की चमक, मगर हवा में भय और पाप का साया। जब रावण ने माता सीता का अपहरण किया और उन्हें अशोक वाटिका में बंदी बनाया, तब माता सीता अपने पति भगवान राम से दूर अत्यंत दुखी और असहाय हो गईं। रावण ने उन्हें कई बार धमकाया, मगर उनके धैर्य और दृढ़ता को हिला नहीं सका। रावण ने अपनी शक्तियों और संपत्ति का दिखावा कर माता सीता को अपने अधीन करने की हर संभव कोशिश की, लेकिन माता सीता का साहस और उनकी निष्ठा अड़िग रही। वो रावण के अमानवीय प्रस्ताव को हर बार दृढ़ता से ठुकरा देती थी। अशोक वाटिका में रावण ने अनेक राक्षसियों को माता सीता की देखरेख के लिए नियुक्त किया। रावण ने राक्षसियों को आदेश दिया कि वे उन्हें हर तरह से डराएं और सताएं। उन्हीं राक्षसियों में एक थी त्रिजटा, मगर त्रिजटा बाकी राक्षसियों से अलग थी। उनके चेहरे पर करुणा और आंखों में सत्य का प्रकाश झलकता था। त्रिजटा को रावण के अन्यायपूर्ण कार्यों से घृणा थी और उनके मन में राम और सीता के प्रति गहरी श्रद्धा थी। इनमें से अधिकांश राक्षसियां क्रूर और कठोर थीं, जो माता सीता को मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित करने का प्रयास करती रहती थीं। एक रात जब सारी राक्षसियां माता सीता को डराने में लगी थीं, त्रिजटा चुपचाप एक और बैठी थीं। तभी उन्हें एक दिव्य स्वप्न आया। उन्होंने देखा कि एक वानर सेना लंका में प्रवेश कर रही है और रावण का अंत निकट है। उन्होंने देखा कि रावण और उसकी सेना जलते हुए रथ पर सवार होकर यमलोक जा रहे हैं, जबकि भगवान राम की विजय पताका लहराई जा रही है। जागने के बाद त्रिजटा का दिल और अधिक राम के प्रति श्रद्धा से भर गया। उन्होंने तुरंत यह स्वप्न माता सीता को सुनाया। त्रिजटा ने कहा, माता, आपका दुख शीघ्र ही समाप्त होगा। मैंने स्वप्न में देखा है कि भगवान राम लंका आएंगे और आपको इस कैद से मुक्त करेंगे। माता सीता को त्रिजटा के शब्दों से बहुत हिम्मत मिली। अशोक वाटिका में त्रिजटा अक्सर माता सीता के पास आती और उन्हें धैर्य और साहस बंधाती। त्रिजटा और माता सीता के बीच का संबंध केवल राक्षसी और बंदी का नहीं था। त्रिजटा ने माता सीता के प्रति करुणा और सम्मान दिखाया। जब भी माता सीता अशोक वाटिका में अकेली महसूस करती, त्रिजटा उन्हें सांत्वना देती। एक दिन माता सीता ने त्रिजटा से पूछा, त्रिजटा, तुम तो रावण की राक्षसी हो, फिर भी तुम्हारा हृदय इतना पवित्र कैसे है? त्रिजटा ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, माता, धर्म का पालन करना किसी जाति या वंश पर निर्भर नहीं करता। मैं राक्षसी जरूर हूँ, लेकिन मेरे लिए धर्म, सत्य और करुणा सबसे ऊपर है। रावण का अधर्म मुझे स्वीकार नहीं। यह सुनकर माता सीता के नेत्रों में आंसू आ गए। उन्होंने त्रिजटा को आशीर्वाद दिया, तुम्हारा जीवन सदा धर्म और सच्चाई के मार्ग पर रहे। त्रिजटा का यह व्यवहार माता सीता के लिए एक बड़ा सहारा था। अशोक वाटिका में जहाँ चारों ओर अंधकार और निराशा थी, त्रिजटा की उपस्थिति एक प्रकाश की किरण के समान थी। रावण ने कई बार त्रिजटा को आदेश दिया कि वह माता सीता पर दबाव डाले, मगर त्रिजटा ने हर बार कोई ना कोई बहाना बना दिया। एक बार रावण ने अशोक वाटिका में आकर माता सीता को धमकाया कि अगर उन्होंने उसे स्वीकार नहीं किया तो वह उन्हें मार देगा। जब रावण ने माता सीता को धमकाने और उन्हें अपनी शक्ति के आगे झुकाने का प्रयास किया, तो त्रिजटा ने साहस दिखाते हुए रावण को समझाने की कोशिश की। त्रिजटा ने साहस दिखाते हुए रावण से कहा, महाराज, आप अपने कर्मों से स्वयं अपने विनाश का मार्ग बना रहे हैं। माता सीता पवित्र हैं और भगवान राम का साहसिक प्रेम उनकी रक्षा करेगा। आप माता सीता को मुक्त कर दीजिए। भगवान राम से बैर करना आपके और लंका के लिए घातक सिद्ध होगा।
आप धर्म के विरुद्ध जाकर अपनी प्रजा और राज्य को संकट में डाल रहे हैं। रावण ने त्रिजटा को गुस्से से देखा, लेकिन उसके शब्दों का जवाब नहीं दे सका। त्रिजटा ने माता सीता की हर संभव मदद की। वह उन्हें भोजन और जल लाकर देती और उनकी देखभाल करती। उन्होंने माता सीता से कहा, माता, आपका धैर्य और आस्था मेरे लिए प्रेरणा है। मैं चाहती हूँ कि जब भगवान राम आए तो मैं भी इस अधर्म की भूमिका को छोड़कर आपके धर्म के मार्ग पर चलूं। माता सीता ने त्रिजटा की भक्ति और सेवा देखकर उन्हें एक बार फिर आशीर्वाद दिया और कहा, त्रिजटा, तुम्हारा नाम युगों युगों तक सत्य और करुणा के प्रतीक के रूप में लिया जाएगा। जब हनुमान जी माता सीता की खोज में अशोक वाटिका पहुंचे, तब त्रिजटा ने उनकी पहचान की और उनकी मदद की। उन्होंने हनुमान जी से कहा, भगवान राम का संदेश माता सीता को देना और उन्हें यह विश्वास दिलाना कि उनकी मुक्ति निकट है। त्रिजटा ने हनुमान जी से कहा कि माता सीता सुरक्षित हैं। हनुमान जी ने माता सीता को भगवान राम का संदेश और उनकी अंगूठी दी, जिससे माता सीता का विश्वास और मजबूत हो गया। त्रिजटा ने हनुमान जी के लंका से सुरक्षित लौटने में भी मदद की। उसने यह सुनिश्चित किया कि रावण और उसकी सेना हनुमान जी को कोई नुकसान न पहुंचा सके। त्रिजटा का यह कृत्य धर्म और निष्ठा का एक अनोखा उदाहरण है। हनुमान जी ने त्रिजटा की सत्यता को पहचाना और कहा, तुमने धर्म का साथ देकर महान कार्य किया है। भगवान राम तुम्हारे इस साहस को जरूर सराहेंगे। जब रावण का अंत हुआ और माता सीता को मुक्त किया गया, तब त्रिजटा ने अपनी वाणी को सच होते देखा। उन्होंने राम और सीता के चरणों में गिरकर प्रार्थना की और कहा, हे प्रभु, मुझे भी धर्म के मार्ग पर चलने का आशीर्वाद दें। भगवान राम ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा, त्रिजटा, तुम्हारा जीवन धर्म और करुणा का आदर्श है। तुमने अधर्म के बीच सत्य का साथ देकर यह सिद्ध कर दिया कि सच्चाई की राह कभी नहीं हारती। राम जी ने कहा, हे त्रिजटा, तुमने सीता की सहायता की और अपनी दया से हम सभी को प्रेरित किया। तुम हमारे परिवार का हिस्सा हो। तुम्हारा बलिदान और साहस अद्वितीय है। त्रिजटा ने लंका में अपने जीवन को नए रूप में लिया। सीता और राम के साथ मिलकर वह एक नई यात्रा की शुरुआत करती है। त्रिजटा की कहानी हमें सिखाती है कि सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने के लिए साहस और विश्वास की आवश्यकता होती है। वह एक राक्षसी होते हुए भी अपने कर्मों से महान बनी। त्रिजटा ने यह सिद्ध कर दिया कि व्यक्ति के कर्म ही उसे महान बनाते हैं, ना कि उसका जन्म या उसकी जाति। त्रिष्टा का व्यवहार, उसकी करुणा और माता सीता के प्रति उसकी निष्ठा हमें यह सिखाती है कि विपरीत परिस्थितियों में भी सत्य और धर्म का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। धर्म और सत्य के प्रति हमारी निष्ठा कितनी भी कठिन परिस्थितियों में क्यों ना हो, हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। अच्छाई और बुराई की पहचान केवल कर्मों से होती है और सही मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति ही सच्चा नायक होता है। तो दोस्तों, अगर आपको यह कथा प्रेरणादायक लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई, अनोखी और प्रेरणादायक कहानी के साथ। जय श्री राम।